अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक 1978 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने 1944 के आसपास के लो बनाए। उसके बाद दोबारा से रिकवर हुआ। कल डाटा के बाद तकरीबन 1988 के हाई बनाए, लेकिन उसके बाद रीट्रीट होकर 1969 के आसपास तकरीबन लास्ट वीक की तरह ही ½ % और 9-10 डॉलर के लॉस के साथ वीकली क्लोजिंग दी है। अगर हम देखें तो कल इन्फ्लेशन नंबर लोअर साइड पर आए, जो कि गोल्ड प्राइसेस के लिए आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड में हमें कोई खास अपसाइड नज़र नहीं आया। तो उसकी वजह प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कल की इंट्राडे वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि आज सिर्फ वीकली क्लोजिंग नहीं है बल्कि मंथली और क्वार्टर एंड की क्लोजिंग भी है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि हमें मार्केट में पोजीशंस की री एडजस्टमेंट और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो नज़र आई। इसके साथ साथ कुछ फेड मेंबरान के कमेंट्स भी हमारे सामने आए, जिन्होंने डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट किया और गोल्ड पर थोड़ा प्रेशर नज़र आया हमें। फेड मेंबरान ने कल के जो पीसी नंबर्स थे उनको वेलकम ज़रूर किया, बट साथ ये भी कहा कि अभी तक कोई ख़ास जो है वो प्रोग्रेस इन्फ्लेशन पर हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए इन्फ्लेशन को लोअर साइड पर लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट साइड पर अभी मेंटेन किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर भी इत्मीनान का इजहार किया। तो ये भी एक जो एक आप इसको भी एक रीज़न ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट को देखें, वीकली चार्ट में इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ वीक्स की जो हमें काफ़ी वोलेटाइल नज़र आए, उसके अगेंस्ट ये जो वीक था ये हमें स्टेबल साइड पर नज़र आया, थोड़ा सा क्वाइट साइड पर नज़र आया। इसकी एक वजह तो बैंकिंग सेक्टर का जो फेयर था वो कम होना है। मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वीक, बड़ी डिटेल से हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि अगर बैंकिंग क्राइसिस डीपर नहीं होता या स्टेबल होती हैं चीज़ें, तो फिर गोल्ड के लिए अपसाइड को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा और फिर हो सकता है कि हमें एक अच्छी करेक्शन भी देखने को मिले। तो इस वीक अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर से मुतलका कोई भी ख़ास ऐसी न्यूज़ आई नहीं, चीज़ें जो हैं वो स्टेबल रहीं। और अगर नेक्स्ट भी ऐसी कोई ख़ास हमें न्यूज़ नहीं आती, कोई मज़ीद कोई क्राइसिस बैंकिंग में नहीं होता, तो याद रखिएगा कि जो फोकस है मार्केट का वो दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता में नज़र भी आ रहा है, किसकी तरफ? फेड की तरफ। और फेड जो है वो क्या है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि फेड जो है वो डाटा ड्रिवन है। इसलिए मार्केट भी आपको दोबारा से डाटा ड्रिवन नज़र आ सकती है। मेन डाटा जो है वो इन्फ्लेशन, आईएसएम और जॉब नंबर्स हैं, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह, यही नंबर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्ट्रॉन्गर डाटा विल पॉइंट टू हायर इंटरेस्ट रेट और हायर साइड पास, which is negative for gold prices. On the other side, weaker data will point to stable rates or slow down in rate hike, which is positive for gold prices. तो ये सिंपल से दो सिनेरियो हैं, इनको आपने फॉलो करना है। सो आप कह सकते हैं कि आने वाले जो यूएस का डाटा है वो लाइमलाइट रहेगा और मार्केट ड्रिवन भी होगा। डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं जी कैलेंडर की तरफ, इंपॉर्टेंट डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको ज़रा डेली में कन्वर्ट कर दूं। अच्छा जी, मंडे की बात करें तो मंडे को जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं और उसके साथ साथ यूएस सेशन में यूएस के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं।
तो ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ख़ास तौर पर गोल्ड प्राइसेस के लिए, तो इस पर नज़र रखिएगा। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को यूएस की जॉब्स ओपनिंग हैं और उसके साथ फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। वेडनेसडे को देखें हम तो वेडनेसडे को यूएस की साइट पर एडी यानी कि एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसके साथ साथ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स भी हैं। थर्सडे की बात करें तो एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। सो नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं कि मेन जो डे रहेगा वो आपका फ्राइडे रहेगा, क्यों कि उस दिन हमारे सामने एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं, नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये काफ़ी आपको पता है कि हाई इम्पैक्ट डाटा है, गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये डाटा, और आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए ट्रेंड सेटर भी होगा। तो इंट्राडे वीडियो में फिर इसके इम्पैक्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं चार्ट की जानिब, पहले डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड के चार्ट की तरफ चलेंगे। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, होल्ड कीजिएगा, चार्ट जो है वो थोड़ा सा स्टक हुआ है। हाँ जी, तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। अब अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता तो दोबारा से ये अपने लोअर साइड पर 102 और इवन 101.50 की तरफ जाएगा। तो अगर हम देखें तो तकरीबन सेम ही हुआ, 102 के आसपास के उसने लो बनाए हैं और फिलहाल फ्राइडे को आप कह सकते हैं कि कुछ रिकवर होकर 102.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब जो हमारा व्यू है वो ये है, यानी कि ये जब तक ये वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तो डॉलर इंडेक्स में हमें मजीद आप कह सकते हैं कि फिर रिकवरी नज़र आ सकती है, और ये फर्स्ट इसके लिए ये रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर फिर दोबारा से ये इस एरिया तक जा सकता है। ऑन अदर साइड अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ये जो सपोर्ट जोन है, तो फिर हमें फ्रेश वीकनेस नज़र आ सकती है और इट्स पॉसिबल कि ये इसी जोन में ही फिलहाल रेंज करे और जो है मैन्युफैक्चर सॉरी जो नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं उसके बाद फिर हमें किसी साइड पर अच्छा मूव मिले। अब हम चलते हैं जी मेन रिवाइवल जो हैं, गोल्ड की जो मेन रिवाइवल है वो आपको पता है कि यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं जो गोल्ड पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं। 1 2 3 4 5, तो ये क्लोजिंग हुई थी जब हमारी लास्ट वीक बात हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये इस क्लोजिंग बेस पर इसको ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से 360 तक जा सकती हैं, और सेम ऐसे ही हुआ, ये 360 तक गई, तो इसी वजह से गोल्ड आपका 1944-45 के आसपास तक गया था। तो अभी भी ये इसी जोन में ही आप कह सकते हैं कि रेंज कर रही हैं, इस जोन के रेंज पर ही फिर हमें किसी साइड पर एक अच्छा मूव नज़र आ सकता है। इसी वजह से अगर आप कहें तो गोल्ड भी हमें रेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर इसी रेंज में रहती हैं ये चीज़ ठीक है, तो गोल्ड भी मोर और लेस सेम अपनी फिमिलर रेंज में रह सकता है। ऑन अदर साइड ये अगर इस हाई को ब्रेक कर देती हैं 360 के आसपास, तो ये दोबारा से 390 और इसके अबव जा सकती हैं, जिससे गोल्ड आपका अंडर प्रेशर आएगा और गोल्ड आपका 1935, 1920 और 1900 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड अगर ये स्लो को ब्रेक कर देती हैं, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देती हैं, तो ये 3% तक जा सकती हैं। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी और गोल्ड आपको न्यू हाइस की तरफ फिर जाता नज़र आ सकता है। तो इन पर आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, बस एक फोकस रखा करें, एक ज़रा इस पर नज़र रखा करें, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी। डॉलर इंडेक्स और इसके चार्ट पर अगर आप नज़र रखेंगे तो आपको काफ़ी एक बेनिफिट मिलेगा गोल्ड प्राइसेस में ट्रेड करने का। तो चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट की तरफ। आज थोड़ा सा जो है वो चार्ट में इशू है तो उसका माइंड न कीजिएगा। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। कल की जो मूवमेंट है उसके बाद अब ये लग रहा है कि गोल्ड की जो है वो अब साइड पर बस हो गई है, यानी अब जो चांसेस हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि गोल्ड में अब करेक्शन आनी चाहिए। इसलिए
अब हायर साइड पर बाइंग में ज़रा आप कॉशियस रहिएगा, मुहतात रहिएगा। अगर आप देखें तो डेली पर तो कुछ खास आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो आपको हिंट मिलेगा कि लास्ट 2 वीक से बायर्स जो हैं वो प्राइसेस को मज़ीद अप ले जाने में हमें फेल नज़र आ रहे हैं। और लास्ट 2 वीक्स की जो कैंडल हैं वो मोर और लेस जो है वो रेड में ही रही हैं। तो फंडामेंटली अगर कुछ चेंज नहीं होता तो गोल्ड आपका एक अच्छी करेक्शन फिर ले सकता है। इसी चीज़ को मैच 4 पर लेकर जाता हूँ। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलती है। अच्छा जी, हम चलते हैं जी H4 पर, और H4 पर जो है वो अपना व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एज अ डिस्क्लेमर, ये मेरा व्यू है और ये टेक्निकल के साथ चेंज भी हो सकता है। ये ना हो कि फिर आप मुझे कह रहे हो कि आपने ऐसा कहा था, ये हो गया वो हो गया। तो मेरे भाई, मार्केट तो मैं चला नहीं रहा, ये व्यू है मेरा। एसएल के साथ चलें आप। अगर मार्केट घूमती है दूसरी साइड पर तो हम भी उसके साथ घूम जाएंगे, पलटी खा जाएंगे। ठीक है जी, तो ओके हो गया। तो आपने अपने तौर पर सेफ साइड रख कर चलना है। ठीक है जी। तो व्यू क्या है जी, ये एक मेरा व्यू है कि अगर ये जो जोन इंटैक्ट रहता है तो गोल्ड प्राइसेस आपकी दोबारा से डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकती हैं और इवन हमारी वीकली सपोर्ट एरिया को टच कर सकती हैं, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गोल्ड को इन मराइल से गुजरना होगा। ये इतनी आसानी से गोल्ड को नहीं आने देंगे। इन मराइल से गुजर कर ही गोल्ड हमारे वीकली सपोर्ट लेवल तक पहुंचेगा। ऑन अदर साइड, ये इनवैलिड कब होगा? ये जो सेटअप है, अगर 1993 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है जी, तो ये जो हमारा सेटअप है ये वैलिड हो जाए इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड फिर दोबारा से आपका 2000, 2015, 2035 और 2076 की तरफ फिर जा सकता है। ठीक है जी। तो इसका ब्रेकआउट के ऊपर आप कैसे होगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इस सेटअप से निकल जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं कि वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया हमारा क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताता चलूं कि एक इमीडिएट जो रेंज हमें नज़र आ रही है गोल्ड प्राइसेस में, वो इट्स पॉसिबल कि गोल्ड जो है वो ट्रेड करे 1990 और 1920 के दरमियान। और वाइडर रेंज क्या होगी? वाइडर रेंज होगी हमारी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको बताऊंगा, ये हमारी वाइडर रेंज होगी। और जो लोअर रेंज है वो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। मोर और लेस लेवल जो है वो सेम ही है प्रीवियस 2 वीक से, क्योंकि मार्केट भी कुछ ज़्यादा हो नहीं रही चेंज। तो रेजिस्टेंस हमारी सेम है, 2030 की रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर गोल्ड जाता है तो गोल्ड आपका 2050 और 2076 तक दोबारा से जा सकता है। ऑन अदर साइड, स्पोर्ट भी मोर और लेस हमारी सेम है, 1870 से 1865 1860 के एरिया बनता है, जो अभी मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाया है। तो उसकी लोअर साइड है हमारे साथ 1860। 1860 के नीचे क्लोज का मतलब होगा कि गोल्ड फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड में जा सकता है 1830, 1790 और 1750 की तरफ। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फिलहाल पॉजिटिव ही बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।